आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गंगा के किनारे बसे एक प्राचीन नगर में, जहां दुर्गा पूजा का इतिहास सदियों पुराना था, नीलांबर नाम का एक युवक रहता था। नीलांबर एक बहुत प्रतिभाशाली चित्रकार था, लेकिन वह संसार की भौतिक दौड़ से दूर एकांत पसंद करता था। उसे लगता था कि जीवन में सुंदरता और शांति केवल प्रकृति में है, इंसानों में नहीं। दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हुई। नगर के अमीर लोग पंडालों को अति भव्यता से सजा रहे थे और उनकी प्रतिस्पर्धा सी कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ती जा रही थी। नीलांबर को ये प्रदर्शन बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने घर की छत पर बैठकर बस गंगा के बहते जल के रंगों को देखता रहता था। उसके अनुसार माँ दुर्गा की सच्ची सुंदरता इन बहते रंगों में, जीवन के निरंतर प्रवाह में थी, न कि सोने चांदी की सजावट में। इस साल पूजा के लिए माँ की प्रतिमा को रंगने का काम नीलांबर को सौंपा गया, पर उसने सख्त इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं ऐसी पूजा के लिए रंग नहीं भर सकता जहाँ भक्ति कम और दिखावा ज्यादा हो। उसके इस इनकार से नगर में हलचल मच गई। सभी ने उसे घमंडी कहा, पर एक वृद्धा यशोदा, जो एक छोटी सी कुटिया में अकेले रहती थी, नीलांबर के पास गई। यशोदा का बेटा वर्षों पहले खो गया था और वह बहुत दुखी रहती थी, लेकिन उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। यशोदा ने नीलांबर से पूछा, बेटा, तुम गंगा के रंग देखते हो, पर क्या तुमने गंगा का भाव देखा? उद्धरण चिन्ह। नीलांबर ने आश्चर्य से पूछा, भाव? यशोदा ने धीरे से कहा, तारांकन, गंगा का जल बिना किसी शर्त के सबको जीवन देता है। वह खुद रंगहीन होकर भी जिस मिट्टी से गुजरता है उसे पवित्र करता जाता है। माँ दुर्गा का रंग भी ऐसा ही है, वह त्याग और ममता का रंग है। तुम्हें मूर्ति में रंग नहीं भरना, तुम्हें उस ममता का ऋण छोटे उकाना है जो हर माँ ने हमें दिया है। यशोदा के इन सीधे और गहरे शब्दों ने नीलांबर को भीतर तक छू लिया। उसने पहली बार अपने अकेलेपन और असंतोष से बाहर झांका। उसे लगा कि उसकी कला का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं, बल्कि जुड़ाव होना चाहिए। नीलांबर ने तुरंत अपनी कला स्वीकार की, पर एक शर्त रखी, वह मूर्ति को केवल गंगा के जल से बने प्राकृतिक रंगों से ही रंगेगा। उसने पत्तियों को पीसकर, मिट्टी को भिगोकर और फूलों को सुखाकर ऐसे अद्वितीय रंग तैयार किए, जिनमें शुद्धता और प्रकृति की आत्मा बसती थी। पूजा के दिन जब माँ की मूर्ति पंडाल में स्थापित हुई, तो लोगों ने देखा कि मूर्ति पर कोई चटकीला या भारी रंग नहीं था। मूर्ति पर लगा हर रंग पीला, हरा, गेरुआ इतना कोमल और पारदर्शी था कि ऐसा लगता था जैसे गंगा का जल ही माँ के स्वरूप को रंग दे गया हो। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि जहाँ माँ के पैरों के नीचे महिषासुर का सिर था, वहाँ उसने यशोदा की कुटिया की मिट्टी से बना एक फीका भूरा रंग भरा था। जब आरती हुई और पंडाल के साधारण दियों की रोशनी मूर्ति पर पड़ी, तो एक अद्वितीय आभा निकली। मूर्ति में भरे जल के रंग इस प्रकार चमके जैसे माँ के भीतर की ममता की अग्नि जल रही हो। तभी भीड़ से निकलकर एक युवक सीधे यशोदा के पैरों पर गिर पड़ा। वह कोई और नहीं, बल्कि यशोदा का सालों पहले खोया हुआ बेटा था, जो पूजा की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढता हुआ आया था। नगर के पुजारी ने नीलांबर से पूछा, यह क्या चमत्कार है बेटा? तुमने महिषासुर के सिर पर इस वृद्धा की कुटिया की मिट्टी का रंग क्यों लगाया? नीलांबर ने आंखें बंद कर ली और कहा, महिषासुर को अहंकार था। यशोदा माँ ने मुझे सिखाया कि अहंकार को हराने वाला सबसे बड़ा अस्त्र ममता है। ये मिट्टी उस ममता का ऋण है जो हम पर हमारी माताओं का है। मैंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वह यशोदा माँ के ममता के ऋण को स्वीकार करे, और शायद उन्होंने कर लिया। उस दिन से लोगों ने समझा कि दुर्गा पूजा का सच्चा रंग सोने का नहीं, बल्कि जल की निर्मलता और ममता के निस्वार्थ भाव का है। नीलांबर की कला ने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ी भेंट वह है जो जीवन के सच्चे मूल्यों को दर्शाती है। यशोदा और उसके बिछड़े हुए बेटे के मिलन ने पूरे नगर को ये सिखा दिया था कि माँ की ममता ही सबसे बड़ी शक्ति है और निस्वार्थ कला में ईश्वरीय शक्ति का वास होता है। नीलांबर, जो पहले एकांत प्रिय था, अब अपने नगर के लोगों से जुड़ गया था। पर इस मिलन के बाद उसे एक और बड़ी समस्या दिखाई दी। नगर के दो हिस्से थे, ऊपरी नगर जहां धनी और विद्वान रहते थे, और निचला नगर जहां मजदूर, जुलाहे और मछुआरे जैसे मेहनतकश लोग रहते थे। ऊपरी नगर के लोग निचले नगर के लोगों को हीन समझते थे और पूजा के पंडाल में भी वे अक्सर अलग थलग ही रहते थे।
अगले साल की दुर्गा पूजा आने वाली थी और दोनों नगरों के बीच का ये सामाजिक विभाजन नीलांबर को कचोट रहा था। उसे लगा कि माँ दुर्गा का त्याग और एकजुटता का संदेश तब तक अधूरा है जब तक समाज में ये भेदभाव मौजूद है। नीलांबर ने इस बार माँ की मूर्ति पर रंग करने से पहले दोनों नगरों के लोगों के साथ एक बैठक की। उसने कहा, जब माँ हमें 9 दिनों तक एक साथ आशीर्वाद देती है तो हम आपस में बढ़कर क्यों रहें? इस बार पंडाल में माँ के लिए सबसे बड़ा अर्पण होगा जुड़ाव। उसने घोषणा की कि वह ऊपरी नगर और निचले नगर के लोगों को एक साथ लाकर एक ऐसा कला सेतु बनाएगा जो दोनों को जोड़ दे। नीलांबर ने ऊपरी नगर के विद्वानों से कहा कि वे प्राचीन श्लोक और आध्यात्मिक ज्ञान की बातें पत्थरों पर उकेरें, और निचले नगर के कारीगरों और मजदूरों से कहा कि वे उन पत्थरों को तराशें, उन्हें एक दूसरे से जोड़ें और उन पर गंगा के जल से बने रंगों से शांति के प्रतीक बनाएं। ये काम आसान नहीं था। ऊपरी नगर के लोग मिट्टी में हाथ लगाने से हिचकिचाते थे और निचले नगर के लोगों को संस्कृत के श्लोक समझने में कठिनाई होती थी। लेकिन नीलांबर ने उन्हें याद दिलाया, ज्ञान की रोशनी और श्रम की शक्ति जब मिलती है तभी पवित्रता आती है। माँ शक्ति का रूप है और श्रम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तारांकन तारांकन। धीरे धीरे अहंकार कम हुआ और आपसी समझ बढ़ी। विद्वानों ने मजदूरों को श्लोकों का अर्थ समझाया और कारीगरों ने विद्वानों को सिखाया कि कैसे पत्थर को तराशा जाता है। पूजा के दिन पंडाल के सामने दोनों नगरों के सहयोग से बना एक अद्भुत प्रवेश द्वार खड़ा था। ये पत्थरों और रंगों का एक कला सेतु था। ऊपरी नगर के ज्ञान और निचले नगर के श्रम का परिणाम इतना शक्तिशाली था कि उसे देखते ही लोगों की आंखों में आंसू आ गए। माँ की प्रतिमा पर रंग चढ़ाने के बाद नीलांबर ने इस प्रवेश द्वार पर अंतिम रंग लगाया। वह गंगा के जल में घुला ममता का शुद्ध सफेद रंग था। पंडाल में माँ के मुख पर एक असीम शांति दिखाई दी। इस बार कोई आकाशवाणी नहीं हुई। इसके बजाय माँ की मूर्ति की आंखों से 2 बूंदें छलक पड़ी, एक आनंद की और एक आशीर्वाद की। पुजारी ने भीड़ से कहा, माँ की आंखों से आंसू नहीं, ये करुणा का प्रसाद है। इस वर्ष माँ हमें मौन रहकर बता रही है कि जाति, धन या ज्ञान से बड़ा कोई भेद नहीं है। सच्ची भक्ति तब पूर्ण होती है जब हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समानता का भाव रखते हैं। ये सेतु केवल पत्थर का नहीं बल्कि एकता का सेतु है। तारांकन तारांकन। उद्धरण चिन्ह। उस दिन से वह नगर केवल अपनी भव्य पूजा के लिए नहीं बल्कि समानता और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध हो गया। नीलांबर ने अपनी कला से लोगों के बीच के विभाजन को समाप्त कर दिया और साबित किया कि सबसे सुंदर कला वही है जो दिलों को जोड़ती है। नीलांबर द्वारा बनाए गए एकता के सेतु के बाद ऊपरी और निचले नगर के लोगों में आपसी सम्मान तो बढ़ा, पर अभी भी एक पीढ़ीगत अंतर था। बच्चे बड़े बुजुर्गों के ज्ञान को सुनते थे पर उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना नहीं जानते थे। उन्हें लगता था कि भक्ति और सेवा केवल दुर्गा पूजा के 9 दिनों के लिए होती है। नगर में अरुणिमा नाम की एक युवा शिक्षिका थी। वह बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन देखती थी कि बच्चे अपने अपने घरों और वर्गों की कहानियों तक ही सीमित रहते थे और नगर की बड़ी विरासत से अनभिज्ञ थे। अगली दुर्गा पूजा से पहले अरुणिमा नीलांबर के पास गई। उसने कहा, नीलांबर जी, आपने रंग से दिलों को जोड़ा, पर अब में उन रंगों को आदत बनाना है। बच्चों को ये समझाना है कि माँ दुर्गा के 7 रंग सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी, भूरा सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि पूरे साल उनके जीवन का हिस्सा होने चाहिए। नीलांबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने और अरुणिमा ने मिलकर एक 7 रंगों की साधना नामक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया, जिसे गांव के बच्चों के बीच दुर्गा सप्तक कहा गया। इस योजना के तहत उन्होंने बच्चों को पूरे साल 7 विभिन्न प्रकार की सेवा के लिए प्रेरित किया। तारांकन सफेद रंग शुद्धता। बच्चों ने महीने में 1 दिन गंगा तट की सफाई की। ये शुद्धता का प्रतीक था। तारांकन लाल रंग शक्ति। उन्होंने बीमार और बूढ़े लोगों के लिए दवाइयां लाने का कार्य किया। ये शक्ति और ऊर्जा के अर्पण का प्रतीक था। तारांकन पीला रंग ज्ञान। ऊपरी नगर के बच्चों ने निचले नगर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और निचले नगर के बच्चों ने उन्हें शिल्पकला सिखाए। ये ज्ञान के आदान प्रदान का प्रतीक था। तारांकन हरा रंग पोषण। सभी ने मिलकर नगर के खाली हिस्सों में पौधे लगाए और उनकी देखभाल की। ये पोषण और विकास का प्रतीक था। तारांकन नीला रंग विशालता। उन्होंने अपनी बचत से एक सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित किया जहां सभी के लिए ज्ञान का भंडार था। यह विशालता और खुलेपन का प्रतीक था।
तारांकन नारंगी रंग साहस। उन्होंने डर और शर्म छोड़कर नगर की पुरानी कहानियों और गीतों को बड़े बुजुर्गों से सीखा और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया। ये साहस और परंपरा के सम्मान का प्रतीक था। तारांकन भूरा रंग आधार। उन्होंने मोहिनी और यशोदा जैसी वृद्ध महिलाओं के घर की मरम्मत और साफ सफाई में मदद की। यह आर्य और जड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। जब दुर्गा पूजा का समय आया तो बच्चों ने पंडाल में कोई कीमती भेंट नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने 7 रंगों से बनी अपनी अपनी सेवाओं की प्रगति रिपोर्ट और तस्वीरें पंडाल के बाहर प्रदर्शित की। इस बार मां की मूर्ति पर वही जल के पारदर्शी रंग थे जो नीलांबर ने बनाए थे। पर जब बच्चों ने अपनी 7 रंगों की साधना का एक सामूहिक गीत मां के सामने गाया तो एक अद्भुत दृश्य हुआ। पंडाल में रखी साधारण गंगा की मिट्टी से बनी मां की प्रतिमा से बच्चों के लगाए हुए 7 रंगों के प्रकाश की किरणें फूटने लगी। इस बार कोई आकाशवाणी नहीं हुई, न ही आंसू छलके। इसके बजाय मां की मूर्ति के चेहरे पर एक चिरस्थायी शांत मुस्कान छा गई, जो वर्षों तक अटल रही। पुजारी ने झुककर कहा, बच्चों, आज मां ने हमें सबसे बड़ा सत्य बताया है। भक्ति सिर्फ आरती या उपहारों तक सीमित नहीं है। सच्ची पूजा तब पूरी होती है जब हम मां द्वारा दिए गए जीवन को 7 रंगों की सेवा में बदल देते हैं। अब यह नगर केवल प्रेम, कर्म और कला का नहीं, बल्कि सतत साधना का प्रतीक बन गया है। इस प्रकार नीलांबर की कला से शुरू हुई यह कहानी नगर के बच्चों द्वारा सेवा और कर्म की एक अखंड परंपरा में बदल गई, जिसने हर दिन को दुर्गा पूजा के समान पवित्र बना दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।